समझाए तू जाने ना, जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। रापची एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। So this is going to be the very first lecture of a beautiful chapter and a beautiful unit geometry। आज से ज्योमेट्री की होने वाली शुरुआत मेरे भाई। 2D ज्योमेट्री आज हम पढ़ेंगे, बिल्कुल ही आसान। और वो बच्चे जो जिनको कट ऑफ फंसने का डर है, ज्योमेट्री आपके लिए रामबाण औषधि के तौर पे काम कर सकता। मैं बता रहा हूं कि अगर ज्योमेट्री से अगर आप 15 से 20 सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हो, 15 से 20 सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मैं बहुत आसानी से बता रहा हूं आपको कि जो प्रैक्टिकल चीज हो सकती है, प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूं कि 10 सवाल बिल्कुल आसान आएंगे। 10 सवाल बिल्कुल आसान आएंगे, मतलब 25 मार्क्स बहुत आसानी से आप यहां से निकाल सकते हैं। मैं बिल्कुल आसान की बात कर रहा हूं, फॉर्मूला पुटिंग वाले। अगर आपको फॉर्मूला मैं अगर आप याद रहे तो 25 मार्क्स आप यहां से सीधे निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ दूं? अरे मेरे भाई काहे छोड़ने में लगे हुए। अभी बैकलॉग किलर की जो है क्लास सैटरडे को है, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर करवाऊंगा, तो आगे कर लेना साथ में। और इंतजार करो इस बार के शक्ति बैच के लिए। शक्ति में शक्ति प्रदर्शन होगा इस बार ही। अभी तक जो मूड है शक्ति का, अंत तक वही मूड बस शक्ति को लेकर के बना रहे। और थोड़ा सा मैं पेड बैचेस से मैं चाहता हूँ कि जब शक्ति बैच स्टार्ट हो तो पेड बैचेस से मेरा लोड कम हो जाए। अब होगा शक्ति में शक्ति प्रदर्शन, मजा आएगा। चलिए अब एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। देखिए बाबू, जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, अगर बेसिक्स फॉर्मूलाज पे जाएं तो बहुत ही ज्यादा बेसिक्स में नहीं जाना है, बट इतना तो सबको पता है, इतना तो सबको पता है ना कि कुछ एक्स एक्सिस होता है, कुछ वाई एक्सिस होता है, राइट? है ना? इसे हम x बोलते हैं, इसे हम x डैश बोलते हैं, इसे हम y बोलते हैं, इसे हम y डैश बोलते हैं। इधर हमारे रहते हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इस तरीके से 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर भी रहते हैं पॉजिटिव वाले 1 2 3 एंड सो ऑन। यहां रहते हैं नेगेटिव वाले -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और यहां भी रहते हैं नेगेटिव वाले -1 -2 -3 एंड सो ऑन, राइट? अब ये है 2D, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक ऐसा पॉइंट जिसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं। एक ऐसा, बाबू बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूं, जितना बेसिक्स हो सकता मैं उतने बेसिक्स पे लेकर के चल रहा हूं, ठीक है सर? शक्ति बैच हम लोगों को देखना चाहिए। इस बार का शक्ति बैच सबको देखना है, कुछ देखो मत करो। इस बार का शक्ति बैच सबको देखना है, बाकी का नहीं पता, बट मैं अपनी क्लास के बारे में बता रहा हूं, मजा आएगा। कुछ कुछ चीजें चल रही दिमाग में, क्या चल रहा है वो महादेव करवा देंगे, करवाना होगा तो। देखिए देखिए बाबू, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की खासियत क्या होती है कि इसमें ना जो पॉइंट है उसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, उसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट ऐसा होता है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है।
थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा होता है बबुआ जिसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा होता है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। मान लो बबुआ कि कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 1, जिसका पॉइंट है 1 1, तो हमने बोला क्या कि एक्स कोऑर्डिनेट भी 1, वाई कोऑर्डिनेट भी 1, यहां पे पॉइंट पी आएगा जिसके कोऑर्डिनेट है क्या 1 1 के बराबर, करेक्ट। एक कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -1 1, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो हमने बोला क्या कि यहां पे कोई एक पॉइंट क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट है -1 और 1, इसके सामने और इसके सामने। मान लिया कि कोई पॉइंट है -2 और 3, यहां पर हमने बोला कि आर करके कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -2 और -3, ये कोऑर्डिनेट है इनके, ये कोऑर्डिनेट है इनके, ठीक है। अब हमने बोला क्या कि मान लीजिए बबुआ कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 और -2, तो वो यहां कहीं लाई करेगा 3 -2, 3 -2, करेक्ट। अगर कोई ऐसा पॉइंट है, अगर कोई ऐसा पॉइंट है बबुआ जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट कुछ भी है, y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट कुछ है। मान लो कि कोई एक पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट है 3 0, तो वो कहां लाई करेगा, वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अगर कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 2, तो वो कहीं यहां लाई करेगा। मान लो कि ये पॉइंट b हो गया जिसका कोऑर्डिनेट है 0 2, y कोऑर्डिनेट है लेकिन x कोऑर्डिनेट 0 है। अब इससे बेसिक तो कुछ नहीं होता है ना। रौनक तोमर, बाबू ब्लॉक करवा देंगे, तुम दिमाग मत खराब करो मेरा। ऑलरेडी 2 क्लासेस से मेरा दिमाग फ्रस्ट्रेटेड है, इस टाइप के कमेंट से मेरा दिमाग फ्रस्ट्रेट हुआ पिछले 2 क्लासेस में। तो तुमको अगर पढ़ना है तो चुपचाप पढ़ो मेरी क्लास में, तुमको बहुत बेसिक लग रहा है, गेट द हेल आउट ऑफ माय क्लास। जिनको पढ़ना है कृपया करके शांति से पढ़ाइए, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूं और तुम्हें सब कुछ पढ़ाऊंगा जिस जिसकी नीड है, ठीक है। एंड यू डेयर गिव मी एनी काइंड ऑफ ज्ञान, ये बेसिक है, ये वो है। इफ इट इज वेरी इजी, लीव द क्लास, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। 2 क्लासेस ऑलरेडी मेरा दिमाग फ्रस्ट्रेटेड है, बैक टू बैक 2-3 क्लासेस हो गई हैं। इस क्लास में शांति से खुशी से पढ़ा करके जाना चाहता हूं घर, ठीक है बबुआ। तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन बनके रेडी हो गया है, जहां पे पॉइंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट को किस तरीके से रखा जाता है, क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब जो पहला बेसिक चीज आपको पढ़ना होता है बबुआ, जिससे सवाल बनते हैं, एक्चुअली में सवाल बनते हैं इससे भी, एक्चुअली में जो सवाल बनते हैं वो इससे भी बनते हैं। जो पहला बेसिक फॉर्मूला आपको पढ़ना होता है वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, वो होता है मेरे भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, या आसान भाषा में अगर हम बोले कि जब हम 2 पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सब लाइन बनता है। उस लाइन की लेंथ कितनी है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मतलब यही हुआ ना, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का मतलब यही हुआ ना बबुआ, कि जो लाइन बन रही है उस लाइन का लेंथ कितना है। जैसे अगर हमने बोला कि यहां पे कोई एक पॉइंट है P और यहां पे कोई एक पॉइंट है Q, P के कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट हमारे पास है x2 y2, करेक्ट बबुआ। PQ हमें मिल गया। अब अगर PQ की वैल्यू हमसे पूछ दी कि जो PQ है इसका लेंथ कितना है, तो ये फॉर्मूला सबको पता होगा। PQ की जब हम बात करेंगे मेरे भाई, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सिंपल। अब आप किसी को भी y1 मानिए, किसी को भी y2 मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को भी y2 मानिए, किसी को भी y1 मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि जब आप स्क्वायर कर दे रहे हो तो नेगेटिव में रहेगा तो वो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। तो किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं आना चाहिए सर किसको x1 मानेंगे, किसको y1 मानेंगे, कुछ भी मानेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, जो दूसरा सवाल जिससे दूसरा फॉर्मूला जिससे सवाल पूछा जाता है बबुआ, वो होता है सेक्शनल फॉर्मूला।
ये 2-3 फॉर्मूले पहले फटाफट से लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे के सवाल करेंगे। ठीक है, सेक्शनल फॉर्मूला। ये सेक्शनल फॉर्मूला क्या होता है बबुआ? सेक्शनल फॉर्मूला होता है, अच्छा सेक्शनल फॉर्मूला के भी 2 केसेस होते हैं, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो पहले हम इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं। इसमें पहले हम सबसे पहले इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं, एक्सटर्नल वाले की बात बाद में करेंगे। इंटरनल की बात पहले करते हैं। समझिए इंटरनल का मतलब क्या हुआ। इंटरनल का मतलब यह हुआ कि अगर P करके कोई एक पॉइंट यहां पे है और Q करके कोई एक पॉइंट यहां पे है, P का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? x1 y1 है, और Q का कोऑर्डिनेट हमारे पास है x2 y2। अब हमने क्या बोला कि R करके ना कोई एक रैंडम सा पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है ना, इस लाइन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे लेट से हमने R करके एक पॉइंट एज्यूम करा और R के कोऑर्डिनेट को हम रख देते हैं xy। लेट से बबुआ कि R का जो कोऑर्डिनेट है वो xy के बराबर है। अब ये जो R है इसका पोजीशनिंग इस तरीके से है, इस R की पोजीशनिंग इस तरीके से बबुआ कि ये ना इस लाइन को इस रेशियो में बांट रहा है, m/n के फॉर्म में बांट रहा है ना, है ना। अब ये सेक्शनल फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अब ये R तो PQ के बीच में लाई कर रहा है ना, PQ लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना बबुआ, तो x की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। अगर आप y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने जाओगे तो ये कैसे निकलेगा? my2 ny1 अपॉन में m प्लस n। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। अब यहीं पे एक केस होता है बबुआ मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया? जो एग्जैक्ट बीच में पड़ रहा है, जो एग्जैक्ट बीच में पड़ रहा है। अगर ये R जो है PQ के एग्जैक्ट बीच में पड़ता तो जाहिर सी बात है रेशियो क्या हो जाता डिवाइड करने का? भैया रेशियो होता 1:1, क्योंकि दोनों साइड बराबर है डिस्टेंस, तो 1:1, राइट। तो ये लिख लीजिएगा कि अगर मिड पॉइंट की बात करेंगे, इफ R इज द midpoint of PQ, if R is the midpoint of PQ, तो x की वैल्यू आप सीधे कर सकते हैं कितना? x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y की वैल्यू आप सीधे कर सकते हैं क्या? y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये जो मिड पॉइंट होता है ना केवल इंटरनल डिवीजन के केस में आता है, एक्सटर्नल डिवीजन के केस में ऐसा कुछ नहीं आता। अब हम बात करें जरा एक्सटर्नल डिवीजन की। अब मेरे भाई बात करें जरा हम यहां पे एक्सटर्नल डिवीजन की। एक्सटर्नल डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो होता क्या है कि PQ कुछ इस तरीके से है, यहां पे कहीं P है, यहां पे कहीं Q है। जब हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं आगे की ओर, मान लो कि इसे हमने कहीं आगे की ओर एक्सटेंड करा, PQ यही है ना, हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया और यहां पे एक पॉइंट बिठाया R, यहां पे मान लो बबुआ एक पॉइंट बिठाया R जिसके कोऑर्डिनेट हो गए XY। P का कोऑर्डिनेट हमें पता है कितना? वही x1 y1। Q का कोऑर्डिनेट हमें पता है कितना? x2 y2। ध्यान रखिएगा क्या कि मैं PR अपॉन QR की बात कर रहा हूं। PR अपॉन QR अपने को दे रखा है। अगर मान लो कि PR अपॉन QR जो है बबुआ ये है m/n के बराबर, ये है m/n के बराबर, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है, ठीक है। इस केस में जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू mx2 माइनस nx1 माइनस nx1
अपॉन में m माइनस n, ऊपर नीचे दोनों माइनस हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों माइनस हो जाएगा। और जब मैं y की बात करता हूं तो ये हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n। ये है मेरे भाई एक्सटर्नल डिवीजन का केस, ये है एक्सटर्नल डिवीजन का केस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है। अभी भी सवाल में मैं नहीं ले जा रहा हूं, अभी आपको यहां पे दो आरआर मेथड करवाने हैं सेक्शनल फॉर्मूले से रिलेटेड, दो इंपॉर्टेंट आरआर मेथड। ध्यान रखिए, पहला, the ratio in which x-axis divides the joining of P having coordinate x1 y1 and Q having coordinate x2 y2 is equals to माइनस का y1 अपॉन में y2। सबको बेसिक चल रहा था, अभी आरआर मेथड मिला, इसलिए बोल रहा हूं बाबू, पढ़ाना सब है, बेसिक हो एडवांस हो, स्किप करके सीधा आगे नहीं बढ़ा जा सकता, पढ़ना तुम्हें सब है। अब नोट करके एक पॉइंट यहां पे लिखेंगे क्या कि नोट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल डिवीजन। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल डिवीजन। नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो नेगेटिव साइन एक्सटर्नल डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। अब एग्जांपल लीजिए, चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि P करके कोई एक पॉइंट है 1 -2 और Q करके कोई एक पॉइंट है 2 4। अगर मैं सिंपली बोलूं कि रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स, क्या हो जाएगा बबुआ? माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? -2 के बराबर। y1 की वैल्यू क्या है? -2 के बराबर। y2 की वैल्यू क्या है? 4 के बराबर। इससे ये गया 2/4। 2/4 यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1:2। अच्छा, ये 1:2 तो आया, 1:2 तो आया, परंतु आपने देखा क्या कि ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये कट के खत्म हो गया है। ये नेगेटिव साइन जो है बबुआ, ये कट के खत्म हो गया है। अब ये नेगेटिव साइन कट के खत्म होने का मतलब क्या हो गया कि ये है इंटरनल डिवीजन। ये क्या है बबुआ? इंटरनल डिवीजन। अगर ये नेगेटिव साइन बचा रह जाता ना, तो हम बोलते कि 1:2 तो है, लेकिन ये 1:2 एक्सटर्नली है, अगर नेगेटिव साइन बचा रह जाता तो। लेकिन नेगेटिव साइन ऐसे कट गया है तो हम इंटरनल डिवीजन बोलेंगे। करेक्ट? करेक्ट। दूसरा आरआर मेथड, the ratio in which y-axis divides the joining of the ratio in which
y axis divides the joining of P having coordinate x1 y1 Q having coordinate x2 y2। क्या लग रहा है क्या होगा? जब x एक्सिस वाले आपने पढ़ रहा तो y एक्सिस वाले खुद बता दोगे। क्या हो जाएगा बबुआ? ये हो जाएगा माइनस का x1 अपॉन में x2। नोट करके नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल डिवीजन। इसका भी एग्जांपल ले लो। अगर मान लो कि P करके कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2, Q करके कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 6, y एक्सिस डिवाइड्स इन द रेशियो। अगर y एक्सिस की बात करेंगे कि y एक्सिस कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा तो वो हो जाएगा माइनस x1 अपॉन में x2। x1 अपॉन में x2, x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है 1 के बराबर, x2 की वैल्यू क्या है? 3 के बराबर। क्या दिख रहा है बबुआ? 1:3। लेकिन ये नेगेटिव साइन अगर बचा रह गया है, ये जो नेगेटिव साइन बचा रह गया है, तो इस नेगेटिव साइन के कारण हम बोलेंगे 1:3 एक्सटर्नली। 1:3 एक्सटर्नली। बात समझ में आ गई? बिल्कुल जय, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, आरआर मेथड थर्ड। अगर मैं थर्ड आरआर मेथड की बात करता हूं, लिख लीजिए लगे हाथ। द रेशियो इन विच द लाइन, अभी हमने लाइन का इक्वेशन नहीं पढ़ा है, तो हम बाद में वो करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये लाइन के इक्वेशन समझ लीजिए कैसा ही होता है। द रेशियो इन विच द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 divides the joining of P having coordinate x1 y1 and Q having coordinate x2 y2। The ratio in which the line ax plus by plus c divides the joining of p and q, ऐसा लाइन है। सिंपल सा आरआर मेथड, बच्चों वाला एक आरआर मेथड दो, सीधा करिएगा माइनस का a x1 b y1 प्लस सी अपॉन में a x2 b y2 प्लस का c। मतलब एक बार x की जगह पे, एक बारी x की जगह पे हम क्या करेंगे मेरे भाई? p के कोऑर्डिनेट्स को रखेंगे, एक बार x की जगह पे q के कोऑर्डिनेट को रखेंगे और रेशियो हमें मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगेन नोट, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल डिवीजन। इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट एक्सटर्नल डिवीजन, करेक्ट? ध्यान में रहेगी बातें।
अरे यार, कोई और आयुष ब्लॉक हो जाएगा, मैंने नाम वाम पढ़ा नहीं है अच्छे से, बिना मतलब कोई और ब्लॉक हो जाएगा, है ना। चुपचाप पढ़ लो बाबू। आयुष ने क्या करा मैंने देखा भी नहीं, तुम आयुष को ब्लॉक करवाने के चक्कर में अपना वक्त खराब कर रहे हो, राइट। आयुष ने मान लो कि लेट्स से कि आयुष अब्यूज्ड, मैंने देखा नहीं था। लेट्स से कि आयुष अब्यूज्ड, मैंने देखा नहीं था। अब अगर गाली दिया है उसने तो सिंपल सी बात है, आयुष जैसे बच्चे ना पड़ोसी को पापा बोलते हैं, तो इस बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम। अब मैंने देखा भी नहीं कि कौन सा आयुष, तो बहुत कॉमन नेम है ना, बहुत से बच्चे होंगे, कोई भला बच्चा ब्लॉक हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो इसलिए छोड़िए, ऐसे ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है, ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है। समझ में आया बात। है ना, इग्नोर करो। नाली में रहने वाले कीड़ों को तुम कितना भी निकालने का प्रयास करो, उनको नाली ही दिखेगी। तो बेटर है कि आप अपना हाथ मत गंदा करें, अपने समय को वैल्यू करें। ठीक है, चलिए सवाल देखिए क्या लिखा हुआ। अब हम जरा सवाल करते हैं, सब पे सवाल करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। इस पे भी एक सवाल करवा दूं, चलो इस पे भी एक एग्जाम्पल हम लेके कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इस पे भी एक एग्जाम्पल लेकर के कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए सवाल है, फाइंड द रेशियो, find the ratio in which find the ratio in which the line 2x plus 3y minus 7 equals to 0 divides the joining of P having coordinate 1 2 Q having coordinate 1 0, हैविंग कोऑर्डिनेट 1 0। कैसे निकालेंगे रेशियो बबुआ, सिंपल है ना, सिंपल इसका रेशियो निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए, रेशियो क्या हो जाएगा, माइनस इस गिवन लाइन की इक्वेशन में एक बारी एक्स वाई की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 इंटू 1 3 इंटू 2 माइनस 7 अपॉन में 2 इंटू 1 3 इंटू 0 माइनस का 7, कितना हो जाएगा, माइनस 2 3 दूनी 6 6 2 8, 8 में से 7 गया 1 अपॉन में 2 2 माइनस 7 कितना होता है बबुआ साहब, ये होता है -5 के बराबर। इससे ये गया, रेशियो क्या आया 1:5। और ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है कोई बताएगा, 1:5 इंटरनल, वेरी गुड। 1:5 एक्सटर्नल नहीं, 1:5 इंटरनल है, नेगेटिव साइन गायब हो गया ना बाबू, नेगेटिव साइन तो गायब हो गया ना, तो इंटरनल डिवीजन। अब कोई बच्चा जो बोल रहा था कि भैया ये कौन सा रेशियो, मैंने देखा था, समझो जरा, हमारे पास लाइन क्या है, हमारे पास लाइन है 2x + 3y - 7, ये कार्टेशियन प्लेन है अपना, ये कार्टेशियन प्लेन है, करेक्ट। ध्यान से समझ लो इस चीज को आगे बढ़ने से पहले, ये कार्टेशियन प्लेन है। हम रैंडमली यहां पे लिख देते हैं 1 2 3 1
2 3 करेक्ट, -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन। जब हम इस लाइन को प्लॉट करते हैं, x की जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 7 आएगी। करेक्ट, करेक्ट। 2x + 3y - 7 है, अगर x की जगह पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 7/3 आएगी। तो हमारे पास एक पॉइंट है a मान लीजिए, ताकि हम लाइन बना सके 0 एंड 7/3। हमें इस लाइन को प्लॉट करना तो ऐसे ही करेंगे ना कि x की जगह पे आपने 0 रखा, y की वैल्यू 7/3 आ गई। y की जगह पे जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू 7/2 हो जाएगी। एक पॉइंट b मिल गया 7/2, 0। अब ये लाइन बनाते हैं, ये लाइन कहां से गुजर रही है? 0 एंड 7/3। 7/3 का मतलब 3 दूनी 6, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग है ना। तो हमने यहां पे करा कि भैया 2 पॉइंट समथिंग तो कहीं इधर आएगा। मान लीजिए ये पॉइंट हमारे लिए ए रहा, राइट। 7/2 एंड 0, 3 पॉइंट समथिंग, 3.5 के आसपास आएगा, तो इससे इधर कहीं जगह देते हैं। ये हो गया पॉइंट बी। मतलब हमारी जो लाइन है, आवर लाइन इज समथिंग लाइक दिस। अब एक घूमता कैसे? इसको घुमाने का भी तो तरीका होगा कुछ। इसको डाउन नहीं कर सकते क्या? हैं? कोई तो तरीका होगा इसको हटाने का। छोड़ा यार, हम ऐसे ही करके लाइन बना देते हैं। हमारी ये लाइन हो गई, दिस इज द लाइन। सर 2 के पास होगा ना, तो 2 के पास ही करा है ना बाबू। 2 पॉइंट समथिंग यही तो करा है, यही तो करा है। है ना। चलिए, गलत वैल्यू पुट करी है एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए। गलत वैल्यू पुट करी है, कहां गलत वैल्यू पुट करी है? कौन सी गलत वैल्यू है? अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 7/3 नहीं आएगी। बताओ बताओ। अगर मैं x की जगह पे 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 7/3 आएगी ना। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 7/3 है। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 7/2 आएगी ना। तो दूसरा पॉइंट क्या बना? 7/2, 0। 7/2, 0, 3 पॉइंट समथिंग यहां पे आएगा 7/2, 0, राइट। 0 7/3 ये यहीं कहीं आएगा, राइट। हमने कर दिया प्लॉट, लाइन बन गई हमारी, लाइन बन गई हमारी जी साहब। अब हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 1 2 एंड 1 0। हमारे पास जो पहला पॉइंट P था इसका कोऑर्डिनेट था 1 2, और दूसरा पॉइंट जो Q था इसका कोऑर्डिनेट था 1 0। अब 1 2 को जब हम प्लॉट करते हैं, 1 2 को जब हम प्लॉट करते हैं कि x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, 1 2 कहीं समवेयर क्लोज टू दिस आएगा, इधर कहीं आएगा क्लोज टू दिस, है ना। और दूसरा पॉइंट अगर मैं 1 0 को प्लॉट करने जाता हूं, 1 0 को जब मैं प्लॉट करने जाता हूं बबुआ, तो वो कहीं यहां आएगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब ये लाइन हमारी थोड़ी सी ऊपर चली गई है, लाइन हमारी जो हमने बनाई है वो थोड़ी सी ऊपर चली गई है, क्योंकि हमने रैंडमली अपने मन से बनाया था। अगर ग्राफ होता तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनती। दिस इज द ज्वाइनिंग, दिस इज द ज्वाइनिंग। और इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है समझो। इंटरनल डिवीजन के मतलब को पहले समझ लो एक बार। तो हमारा इंटरनल डिवीजन आया था, इंटरनल डिवीजन का मतलब ये था कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये इधर से कहीं क्रॉस करेगी, ये इनकी ज्वाइनिंग को कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब होता है इंटरनल डिवीजन, राइट। इसका मतलब होता है इंटरनल डिवीजन। अगर ये कहीं कट नहीं कर रही होती और ये ऊपर से कहीं से गुजर रही होती तो वो हो जाता है एक्सटर्नल डिवीजन, कि एक्चुअली में PQ को इंटरसेक्ट कहीं कर नहीं रही है, वो जब एक्सटेंड करेंगे तब इंटरसेक्ट करेगी। इंटर 2 की जगह 1 लिखा है आपने,
2 की जगह 1 लिखा मैंने डिनोमिनेटर में, पगला उगला गए हो क्या? यहां पे p के कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना, यहां पे क्या लिखेंगे, p के ही कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना, 2 इंटू 1 3 इंटू 2, नीचे में q के कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना, 2 इंटू 1 3 इंटू 0, कहां p की जगह q रख दिया? क्या कर दिया मैंने? क्या गलत है डिनोमिनेटर में? था थाप मारेंगे भूत उतर जाएगा तुम्हारा। नशे में बैठे हो पढ़ने के लिए, यहां पे दिमाग हिला हुआ एकदम। कितना बेसिक चीज तुमको समझ में नहीं आ रहा, करी हुई चीज तुम, क्या हो गया आंखों में? कौन था ये डाउट पूछने वाला? अदनान वानी। अदनान जरा ना आंखें खोल के बैठ क्लास में, और दिमाग भी, आंखें और दिमाग खोल के बैठ यहां पे। सो दीज वर सम आरआर मेथड, दीज वर सम बेसिक्स। ध्यान दीजिए, पहला बेसिक सवाल कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो। मतलब ये सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि इस एक सवाल से आपका इंटरनल डिवीजन भी चेक हो जाता है, एक्सटर्नल डिवीजन भी चेक हो जाता है, और साथ में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला भी चेक हो जाता है। एक साथ लगातार तीनों हो जाते हैं। अगर मैं इंटरनल डिवीजन वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूं, अगर मैं इंटरनल डिवीजन वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, mx2 प्लस nx1 वाला काम करेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, mx2 2 इंटू 5 10, nx1 3 इंटू 4 12, अपॉन में m प्लस n, 2 प्लस 3 कितना 5, 10 प्लस 12 22 अपॉन में 5। जब मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो my2 2 सते 14, 3 3 जा 9 अपॉन में 5, यानी कि 23 अपॉन 5। ये हो गई y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, राइट? चलिए, ये हो गई इंटरनल के केस। अब मैं अगर एक्सटर्नल की बात करूंगा तो एक्सटर्नल वाले में माइनस होता है, क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 10 माइनस 12 अपॉन में 2 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन माइनस 1, यानी कि हम इसको सिंपली 2 लिख सकते। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 माइनस 9 अपॉन में माइनस 1, 14 में से 9 जाता है बबुआ, 9 5 14, 5 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 5। अब हमें पता चला कि यहां पे जो पॉइंट है, लेट्स से P है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है 22/5 23/5। यहां पे जो पॉइंट है, लेट्स से वो Q है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है 2, -5। अब एग्जामिनर ने इनके बीच का डिस्टेंस निकालने बोला है, एग्जामिनर ने इनके बीच का डिस्टेंस निकालने बोला है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस निकालने जाएंगे, यानी PQ की जब हम बात करेंगे तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर। किसी को भी कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 22/5 - 2, तो हमने लिखा 22/5 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस 23/5, इसे क्या लिखेंगे 23/5 प्लस का 5 का होल स्क्वायर, यही हो जाता। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 में से 10 जाएगा बबुआ 12, 22 में से 10 जाएगा 12, मतलब ये हो जाएगा √12/5 का होल स्क्वायर। 25 और 23 48, 42/5 का होल स्क्वायर। 5 स्क्वायर जब मैं बाहर लूंगा कॉमन, तो बाहर 5 आएगा रूट से निकल के, है ना? तो हमने सिंपली बोला कि भैया बाहर में तो ये 1/5 आ जाएगा, रूट के अंदर अपने पास बचे हैं 12 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, यही बचा है। एक काम करते हैं, अगर मैं ऐसे देखूं 12 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 12 × 12,
प्लस 48 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 48 इंटू 48, करेक्ट। अब एक चीज पे गौर फरमाओ, अगर मैं एक 12 कॉमन लेता हूं, अगर मैं एक 12 कॉमन लेता हूं तो यहां पे बचेगा 12 प्लस 48 की जगह पे बचेगा 4 गुने 48। एक एक पॉइंट पे ध्यान देना। एक और बार अगर मैं 12 कॉमन लेता हूं तो 12 बाहर आए तो ये हो जाएगा 144, इधर बचेगा 1 और ये हो जाएगा चरचुक 16। कितना हो जाएगा बबुआ ये, रूट अंडर 144 इंटू 17। 144 का रूट सॉल्व करेंगे तो 12, 12 रूट 17 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये 12 रूट 17 आया, बस ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 12 रूट 17 अपॉन में 5 विल बी दी डिस्टेंस लेडीज एंड जेंटलमैन। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है ना। 25 आएगा क्योंकि दोनों के स्क्वायर है, हर्ष जायसवाल, बहुत बढ़िया। रूट सॉल्व करने पर तो 25 का 5 बनेगा नहीं ना बाबू। जब आप रूट सॉल्व कर दोगे तो 25 का 5 थोड़ी बनेगा, रूट से बाहर निकाल रहे हो ना कॉमन्स को। 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5। अरे सर मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। कैसे चलेगा ऐसे, जब आप इतनी छोटी छोटी इतनी बेसिक बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं दोगे तो मैं कैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊं या क्या करूं मैं। चलो द ज्वाइन ऑफ दिस पॉइंट इज कट बाई एक्सिस इन द रेशियो, एक्स एक्सिस इन द रेशियो। करके बताओगे, करके बताओगे, चलो फटाफट से जरा करके बताना। आई एम गिविंग यू 45 सेकंड, और ये 45 सेकंड में बस इसलिए दे रहा हूं ताकि आप आंसर मार्क कर पाए। सर ये तो उस पर भी डिपेंड करेगा ना जिस वे में हमने पॉइंट्स को डिवाइड किया, आई मीन जिस रेशियो में। बाबू जनरली जो पहले लिखा हुआ रहता है उसको हम x1 y1 कंसीडर करते हैं, जो बाद में दिया रहता है उसको x2 y2 कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो पहले दिया उसको x1 y1 कंसीडर करिए, जो बाद में दिया हुआ उसको x2 y2 कंसीडर करिए। कैलकुलेशन समझ नहीं आई, हमजा अली मजारी, नाम पहले सही रखो तब कैलकुलेशन समझ आएगी, दोबारा देखना तब समझ आएगी कैलकुलेशन कैसे समझाऊं तुमको बैठ के। यार फिर से अंडरस्टूड करवा दीजिए। ग्राफ विच वन इज टेकन x1 y1 विच एवर इज नीडेड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पहले उसको x1 y1 कंसीडर करवाया। ऐसा नहीं देगा सुशांत, अगर एक्सटर्नली लिखा है तो माइनस लिख के नहीं देगा। दिया होगा ऑप्शन, व्हाट इफ वहां दिया ही नहीं तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला इंटरनल एक्सटर्नल एंड वाइस वर्सा निकालने का, मतलब नहीं कुलदीप नहीं डाल सकता। देवेश साहिब, बाबू थोड़ा सा ना अपने बुद्धि विवेक को कंट्रोल में रखो। अभी लाइंस के इक्वेशन वगैरह पढ़ाए नहीं है, तो जब पढ़ा लेंगे तब खुद कर लो। जो पढ़ा रहे हैं ध्यान दो। द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस कट बाई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जब कट करेगा तो रेशियो क्या बताया था बबुआ, माइनस y1 अपॉन में y2। ये आपको बताया था कि जो पहले दिया हुआ उसको x1 y1 और जो बाद में दिया हुआ उसे x2 y2 कंसीडर करिए। तो हमने कहा माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर, y2 की वैल्यू क्या है, 6 के बराबर। रेशियो क्या दिखा, माइनस का 1/3। ये नेगेटिव साइन किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली रेशियो क्या है, 1:3। ऑप्शन में भी वैसी चीजें दिख रही हैं, एक्सटर्नली इंटरनली। क्या निकल के आया, 1:3 एक्सटर्नली लेडीज एंड जेंटलमैन। चार्ली विल बी दी आंसर। इससे भी बेटर हो सकता था। Then the coordinate of the point R on PQ produce such that PR is equals to 2QR। चलो ये मैं ही करा देता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जरा इस सवाल को। लिखा हुआ क्या कि P and Q are the point this and this. The coordinate of the point R on PQ produce such that PR is equals to 2QR। PR जो है वो 2QR है, मतलब
इससे पता चलता है ना कि जो P से R के बीच का डिस्टेंस है वो ज्यादा है। अगर PR वो 2QR के बराबर है तो P से R के बीच का जो डिस्टेंस है वो Q से R के बीच के डिस्टेंस से ज्यादा है। तो हमने एक बार तस्वीर को बनाया अपनी चीजों को क्लियर रखने के लिए कि अगर ये PQ है, अगर ये PQ है तो R को एक्सटेंड किधर करेंगे? R को एक्सटेंड हमें Q को ही बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि PR का लेंथ ज्यादा है। PR इज इक्वल टू 2QR। तो अब यहां से जब हम आगे एक्सटेंड करते हैं बबुआ, इसे Q को मैंने एक्सटेंड करके R तक पहुंचा दिया और ये यहां पे पॉइंट आ गया R। अब जब आप ध्यान देते हो कि PR अपॉन QR रेशियो क्या निकल के आ रहा है, तो भैया ये रेशियो निकल के आ रहा है 2/1 के बराबर। कंपेयर करो m/n से। P का कोऑर्डिनेट क्या है भैया? P का कोऑर्डिनेट है -3 और 4। Q का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और 1। अब यही तो तस्वीर बनाई थी एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन समझाने के लिए। यहां पे कहीं लिखा नहीं है इंटरनल, कहीं लिखा नहीं है एक्सटर्नल, लेकिन जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जब आप आगे बढ़ा रहे हो तो एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। लाइन के ऊपर नहीं लेकर, लाइन के ऊपर ये R लाइन ही कर रहा है, लाइन को प्रोड्यूस करने पे कहीं आ रहा है एक्सटर्नल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन में mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n करते हैं। mx2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस nx1 माइनस माइनस प्लस का 3 अपॉन में m माइनस n, 2 माइनस 1, 4 3 7, 7 अपॉन 1 कितना हो गया बबुआ? 7 के बराबर। एक ही दिख रहा फिर भी y कोऑर्डिनेट निकालो। y कोऑर्डिनेट my2 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 4 4 अपॉन में 2 माइनस 1, 2 में से 4 गया, -2 अपॉन में 1 यानी कि -2। R के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए बबुआ? तो भैया R के कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं 7 एंड -2। हैवी को 40 दी आंसर। वेरी इजी। Good enough. Line formed by joining this and this divided by a line this in a ratio. चलो ये भी कर लेते हैं। अब यहां पे एग्जामिनर ने एक्सटर्नल इंटरनल लिखा नहीं है तो हमारा काम आसान है ना। हमें एक्सटर्नल इंटरनल फाइंड नहीं करना, हमें सिंपली रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो ये लाइन का इक्वेशन है उसे तो अच्छे से लिखो। ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना है x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब रेशियो फाइंड करना है। आपको बताया था कि माइनस एक बार एक्स वाई के जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक बार ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हमने x की जगह पे -1 रखा तो भैया आ गया -1, y की जगह पे 1 रखा तो भैया आ गया 1, माइनस का 4 तो माइनस का 4, x की जगह पे 5 रखा तो 5, y की जगह पे 7 रखा तो 7 माइनस का 4। इससे ये गया क्या निकल के आ रहा है? -4, 7 5 12, 12 में से 4 गया 8, इससे ये गया 4/8 कितना होता है? 1:2 के बराबर हो जाता है सिंपली। है वी गो, निकल गया। और यहां पे खैर है भी इंटरनल डिवीजन, आपको दिख रहा है नेगेटिव साइन कट के खत्म हो गया, तो दिस इज इंटरनल डिवीजन है ना। और किस्मत अच्छी है कि एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं है। अल्फा विल बी दी आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे वाह, 90% लोगों का सही हुआ। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चालू होने वाली हैं, तो उससे पहले बता दीजिए क्या यहां तक हमने जो भी चीजें पढ़ी वो सब कुछ आपके भेजे में गया? क्लियर? चलिए अब कुछ ट्राइंगल बेस्ड चीजें पढ़ते हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं। कुछ ट्राइंगल बेस्ड चीजें पढ़ते हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं। ये भी आपको बताते चलूंगा कि किस प्रकार का सवाल यहां से पूछा जा सकता है। मान लीजिए बबुआ ये कोई त्रिभुज है, मान लो मेरे भाई कि ये कोई त्रिभुज है, मैंने इसे बोला ए और इसका कोऑर्डिनेट अपने को दे रखा है x1 y1। दिस इज बी, इसका कोऑर्डिनेट अपने को दे रखा है x2 y2। दिस इज सी और इसका कोऑर्डिनेट अपने को दे रखा है x3
y3। ट्राइंगल्स का क्राइटेरिया क्या क्या होता है ये तो आपको पता है ना। ट्राइंगल्स का क्राइटेरिया क्या क्या होता है ये तो आपको पता है, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल में सॉरी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड वगैरह वगैरह, तो वो सब लिखवाने की जरूरत है नहीं। सीधा नेचर, सीधा नेचर भी बात करते हैं कि नेचर बेस्ड अगर सवाल हमसे पूछते, पहले तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स है, या फिर लिखे लो यार, लिखी लो, नोट फोर 3 points to make triangle sum of two sides must be greater than third। क्या समझे बबुआ कि रैंडम एग्जामिनर के ऊपर की बात है। एग्जामिनर अगर ऐसा सवाल आपको दे देता है कि 3 रैंडम पॉइंट दे दिया, सुनते जाओ बस, 3 रैंडम पॉइंट अगर एग्जामिनर ने दे दिया और बोला क्या कि एक बात बताओ क्या ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये ट्रायंगल बना रहे हैं, तो कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे बबुआ, तीनों के डिस्टेंस यूज कर लोगे। जैसे मैं अगर यहीं पे बोल दूं कि ये जो ए बी सी है क्या ये ट्रायंगल बना रहे हैं, ए बी का लेंथ निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, बीसी का भी लेंथ निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, और एसी का भी लेंथ निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। और इस क्राइटेरिया को फिट करना कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर एक जगह भी फेल हो गया तो फिर हम बोलेंगे कि ये ट्रायंगल नहीं है। वो 8वीं 9वीं वाली चीज जो आप पहले से पढ़ चुके हो और आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है, भूल गए होगे, बहुत मारेंगे, भुलाए होगे तो एकदम मारेंगे, भिखारी भीख नहीं देगा, समझे नहीं। अब जो दूसरा टाइप ऑफ सवाल आपसे पूछा जा सकता है वहां पे ये पूछा जा सकता है नेचर बेस्ड। ये पूछा जा सकता है बबुआ नेचर बेस्ड, कि एग्जामिनर ये बोल देगा कि दे आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, है ना। ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द ट्रायंगल। तो सिंपल सी बात है, ऑल साइड्स आर इक्वल का मतलब क्या हो गया, तीनों का आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लोगे, ऑल साइड्स आर इक्वल का मतलब हो जाएगा बबुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ कोर्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। टू साइड्स आर इक्वल का मतलब क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नो साइड्स आर इक्वल का मतलब क्या हो गया, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। चौथा, फॉलोइंग पाइथागोरस, अगर पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। पाइथागोरस को अगर फॉलो कर रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ कोर्स। ये तो हो गया कि जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकाल करके पता कर सकते हो कि कौन से ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर सकता। बट अगर आपको याद है चीजें बचपन से, तो ट्रायंगल का नेचर केवल साइड पे थोड़ी डिपेंड करता है, ट्रायंगल का नेचर तो एंगल पे भी डिपेंड करता है ना बबुआ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये सारी चीजें भी तो होती है ना। तो कैसे निकालेंगे, या तो यू विल यूज कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला सिखा रखा है, आइदर यूज कोसाइन फॉर्मूला, नोट करके लिख लो, फॉर एंगल बेस्ड नेचर, फॉर एंगल बेस्ड नेचर यूज कोसाइन रूल। पढ़ाया था ना,
हमने वहां करा भी था, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसके सामने वाला एंगल निकाल लेते हैं, और सबसे लंबे वाले साइड के सामने वाला एंगल अगर 90 से छोटा रहा तो एक्यूट बोल देते हैं, 90 से बड़ा रहा तो ऑब्ट्यूज बोल देते हैं, है ना। या फिर उसके अलावा बबुआ, उसके अलावा आप इस तरीके का भी उपयोग कर सकते हो कि आप उनको ना जो भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उनको प्लॉट कर दो कार्टेशियन प्लेन पे। अगर आपकी तस्वीर कुछ इस प्रकार की बनती हुई दिख रही है तो इसे देखते ही आप बोल दोगे कि भैया ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है। और अगर उसकी तस्वीर समथिंग लाइक दिस बन जाती है तो ये देखते ही फिर आप बोल दोगे कि ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल है। बट डिपेंडिंग अपॉन द नीड, जो आपको सही लगे यू कैन यूज, है ना। कोसाइन रूल इसी दिन के लिए पढ़ाया था, कहीं भी जहां यूज हो जाए वहां यूज कर लो, राइट। अब एक जो होता है बबुआ वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। कहां लिख दूं, ऊपर ही कर देता हूं, इधर लिख देता हूं ताकि एक ही पे आ जाए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मेरे भाई हम यूज करते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में मैंने जैसा बोला था कि मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल के एरिया में ज्योमेट्री में पढ़ाता हूं, वहां नहीं पढ़ाता हूं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप डिटर्मिनेंट की मदद से कैसे निकाल सकते हो, हाफ x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 x2 माइनस x3 एंड y2 माइनस y3। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना ऑलरेडी आपको सिखा रखा, राइट राइट। नोट करके एक पॉइंट लगे हाथ लिख लीजिएगा यहां पे, क्या बबुआ, नोट एरिया कांट बी नेगेटिव, एरिया कांट बी नेगेटिव। ऑफ कोर्स एरिया कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकता, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव भी आ जाए तो आप उसको अपने आप पॉजिटिव में बदल दोगे, क्योंकि भैया एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कुछ सवाल करें बेसिक बेसिक, फिर उसके बाद हम टर्म रिलेटेड टू ट्राइंगल पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम टर्म रिलेटेड टू ट्राइंगल पे आगे बढ़ेंगे। देखिए जरा, इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। If they are the vertices of equilateral triangle, if they are the vertices of equilateral triangle, तो we can use distance formula, right? We can use distance formula, है ना। अब यहां पे जब मैं बोलता हूं बबुआ कि मान लीजिए कि ये 2 4 किसी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है, ये 2 6 किसी पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है, ये किसी पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, 4 इक्विलैटरल ट्राइंगल, ए बी जो होगा वो बीसी के बराबर होगा और वही एसी के बराबर होगा। इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जो ए बी का स्क्वायर है वही बीसी का भी स्क्वायर होगा और वही एसी का भी स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर क्यों किया मास्टर? स्क्वायर मेरे भाई इसलिए किया क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम रूट यूज करते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने सिंपली बोला कि रूट रूट क्यों करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, रूट खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। अब जब हम ए बी की स्क्वायर की बात करते हैं बबुआ, तो डायरेक्ट हम अगर करें, डायरेक्ट करिए, 2 माइनस 2 यानी कि 0 का स्क्वायर कितना, 0 ही होता है, प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर कितना, अभी लिख लेंगे। ये किसके बराबर होना है, किसी एक का भी यूज कर लीजिए, मान लीजिए इसका ही यूज कर लेते हैं। 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 अगर हमने करा, 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 हमने करा बबुआ, तो 2 से 2 गया, आया गया यहां पे रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर प्लस के माइनस 6 का स्क्वायर, लिख देते हैं के माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस के माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्या निकल के आ रहा है बबुआ कि के माइनस 6 का जो स्क्वायर है 4 में से 3 1 के बराबर। अब क्या करें, वैल्यू पुट कर लो, ज्यादा अच्छा है, वैल्यू पुट कर लो ना। अब यहां पे से कौन सा ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा भैया, अगर हम के की जगह पे 5 रख देते हैं, अगर हम के की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 में से 6 जाएगा, कितना बनेगा, -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, -1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। ब्रावो इज द आंसर, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक, कंफर्म करिए। मक्खन मामला,
अच्छा, एक काम करेंगे, अगर यहां तक सारी चीजें समझ में आई हैं तो सब लोग जरा ना एक बार अपने फेवरेट इमोजी, जो बच्चे चैट ऑफ करके भी पढ़ रहे हैं, एक बार अपनी फेवरेट इमोजी फेंक के मारे जल्दी से, जल्दी से अपनी फेवरेट इमोजी फेंक के मारे, जो चैट बंद करके पढ़ रहे हैं वो भी, डू इट फास्ट। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस 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 बस। अब ये क्यों कराया पता तुमको? ये करवाने के पीछे कारण ये है कि जो बच्चे बिना मतलब चटर पटर चटर पटर चटर पटर कर रहे हैं चैट में, बिना मतलब बाबू सोना कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, तो ये समझिए कि अगर हर एक बच्चा चैट करे तो चैट की स्पीड देख लीजिए क्या हो सकती है। ये चैट की स्पीड हो सकती है ना? तो आप ये समझिए कि जो बच्चे एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं वो चुपचाप चैट बंद करके शांति से पढ़ रहे हैं। तुम कर रहे हो टाइम पास, जिनको पढ़ना वो चैट बंद करके चुपचाप पढ़ रहे हैं, वरना हर एक बच्चा अगर चैट में है तो चैट की स्पीड ऐसे जाएगी। तो अब देख लीजिए आपका कंपटीशन जिनसे है वो कैसे पढ़ रहे हैं, और आप अपना लेवल देखिए एक बारी। चलिए बबुआ बढ़े आगे। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। अब किसी को भी x1, किसी को भी y1, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2, किसी को भी x3 y3 करके मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एरिया आपको निकालना है। तो ये हमने करा x1 y1, x2 y2, x3 y3, करेक्ट करेक्ट। अब जब हम एरिया निकालने जाते हैं मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, हाफ x1 माइनस x3 करना है, -4 -8, y1 माइनस y3, 1 माइनस माइनस प्लस का 3 यानी कि 4, x2 माइनस x3, 1 माइनस 4 यानी कि -3, y2 माइनस y3, 2 माइनस माइनस 3 यानी कि 5। ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया 1/2 माइनस 8, 5, 8 पंजे 40, माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस का 12, 1/2 माइनस 40 प्लस 12 कितना होता है बबुआ? माइनस 40 प्लस 12 कितना होता है बबुआ? 28 2 30 10 40। मास्टर पॉजिटिव रखना पड़ेगा ना इसको, क्योंकि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव तो हम इसको सिंपली रख देते हैं सीधे 28। 2 से ये गया 14 बार में, एरिया आ रहा है 14 स्क्वायर यूनिट, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हम डेल्टा को फिर आंसर मार्क करेंगे, नन ऑफ दिस, है ना? डेल्टा इज द आंसर। अगेन ध्यान इस बात का रखिए कि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है? प्यार दीवाना होता है, area of a triangle is 5 if its two vertices are this and this, the third vertex lies on the line this। इसको घर से ट्राई करिएगा, this will be your HW, घर से ट्राई करिएगा, we'll discuss this in next class। अब थोड़ा और चीजें पढ़ते हैं टर्म रिलेटेड टू ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है जो एग्जामिनर अक्सर पूछता है। सबसे पहले जिस टर्म के बारे में अपने को पढ़ना है बबुआ, वो है सेंट्रॉइड। स्पेलिंग देख लेना एक बारी, वो है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का डेफिनेशन आपके जहन में होना चाहिए। एग्जामिनर कई बार ना सेंट्रॉइड लिखता नहीं है, एग्जामिनर सेंट्रॉइड लिखता नहीं, वो डेफिनेशन दे देगा। डेफिनेशन होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन।
जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन होगा बबुआ वो हो जाता है सेंट्रॉइड। ई नहीं होगा, हटा देते हैं, कोई बात नहीं। लो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। भैया इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन क्या होता है समझिए। अगर ये हमारे पास त्रिभुज है, मान लीजिए बबुआ ये हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, वर्टेक्स ए से एक लाइन जाती है और सामने वाले वर्टेक्स को दो बराबर भागों में बांट देती है, बाइसेक्ट करती है। बेसिकली मीडियन का मतलब है कि सामने वाली साइड को बराबर भागों में बाइसेक्ट करे, है ना। यह जरूरी नहीं है कि इससे परपेंडिकुलर है, नॉट नेसेसरी, बस इसको बाइसेक्ट कर रही है। एक दूसरी लाइन जाती है यहां से जो इसे दो बराबर भागों में बाइसेक्ट करती है, राइट। और एक तीसरी लाइन आती है सी से जो इसे बराबर भागों में बाइसेक्ट करती है। ये बाइसेक्ट हो गया, ये बाइसेक्ट हो गया, ये दोनों बाइसेक्ट, ये तीनों के तीनों साइड जो है वो बाइसेक्ट हो गए। अब ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना बबुआ, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को बोला जाता है मेरे भाई सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को जनरली हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, बी का जो कोऑर्डिनेट है बबुआ वो है x2 y2, सी का जो कोऑर्डिनेट है मेरे भाई वो है x3 y3, और सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है अगर मैं उसे कंसीडर कर लेता हूं xy, सिंपली सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को मैं xy कंसीडर कर लेता हूं। एग्जामिनर आपसे सिंपली यही बोलेगा कि सेंट्रॉइड का बता दो, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बता दो, राइट। एग्जामिनर चाहे तो यह भी बोल सकता है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जहां पे ये मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। सेंट्रॉइड कई बार लिख के भी नहीं देगा, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं रहा तो फिर आप फंस जाओगे, तब आप फंस जाओगे। इसलिए डेफिनेशन ध्यान में रखना, डेफिनेशन से आजकल सवाल पूछ रहा है, राइट। अब अगर मैं यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूंगा बबुआ तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 प्लस y3 अपॉन में 3। ये बातें भेजे में गई आपके, ध्यान में रहेंगी एक बातें। अब यहां पे सेंट्रॉइड से रिलेटेड एक प्यारी चीज और समझिएगा। ये जो सेंट्रॉइड है ना बबुआ, सेंट्रॉइड मीडियंस को एक फिक्स्ड रेशियो में बांटता है। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियंस को एक फिक्स्ड रेशियो में बांटता है, और वो रेशियो क्या हो जाता है 2:1 के बराबर। ये 2 ये 1, ये 2 इधर वाला पार्ट 1, ये 2 इधर वाला पार्ट 1। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि सेंट्रॉइड हमेशा ही मीडियंस को एक फिक्स्ड रेशियो में बांटता है, दैट इज 2:1। सेंट्रॉइड का कोई सवाल है अपने पास? लेट मी चेक। सरकम सेंटर है, सेंट्रॉइड है, बिल्कुल सिंपल। कंसिडर द फॉलोइंग ट्राइंगल एबीसी, व्हाट इज द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरे भाई? सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट हम सिंपली बोल सकते हैं कितना, 2 + 1 अपॉन में 3, यानी कि 5/3। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 + 1 + 2 अपॉन में 3, 3 2 5 और 6, 6/3 यानी कि 2। कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया सेंट्रॉइड का? 5/3, 2। अरे 2 2 4 1 5, रुक जाओ, कोई आंसर मार्क नहीं करेगा, यहां पे 5/3 होगा। ब्रावो इज द आंसर, 5/3, 2। ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा पोल दिया ही नहीं था, अच्छा था पोल नहीं दिया था। सेंट्रॉइड का क्या उस पे बेस सवाल है अपने पास? द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल दिस एंड द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ द वर्टेक्स आर दिस एंड दिस, देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या है कि
if a vertex of a triangle is 1 1 and the midpoint of two sides of a triangle through this, okay, then center of the triangle. रुक जाओ, इसके लिए एक और चीज पढ़ाना है. The median of a triangle made at this and two vertices are this and this, then the third vertex की वैल्यू क्या होगी? ओके, ठीक है, ये दोनों अच्छे सवाल हैं. सेंट्रॉइड में एक और प्यारी चीज आपको लगे हाथ पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद वो उन दोनों सवालों को भी करेंगे, उन दोनों सवाल को भी हम करेंगे. ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, कि अगर ये कोई हमारे पास ट्राइंगल है, इफ दिस इज ए ट्राइंगल ए बी सी, और ए बी सी इन तीनों साइड्स के हमने मिड पॉइंट फाइंड करें. फाइंड क्या करें? गिवन है. फाइंड क्या करें? इनके मिड पॉइंट्स गिवन है. इसका मिड पॉइंट हो गया P, BC का मिड पॉइंट हमने बोल दिया Q, और इसका मिड पॉइंट हो गया R. राइट, दे आर दी मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स. अभी जो प्यारी चीज है यहां पे, प्यारी चीज जो है यहां पे जो मैं बता रहा हूं बबुआ, जब हम इन सबको कनेक्ट करेंगे तो ट्राइंगल बन के आएगा, एक ट्राइंगल बन के आएगा. ठीक है, मान लो कि ये जो PQR है ना, PQR के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, PQR के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं. ये डायरेक्ट भी अगर करना चाहे तो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं, ऐसे कर लेना कि PQR के अगर कोऑर्डिनेट गिवन है, आपसे ABC के कोऑर्डिनेट अगर मांगे जाए ना, तो आप निकाल सकते हैं. आप निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे मेरे भाई? कैसे निकालेंगे मेरे भाई? ध्यान से देखिए, अगर आपको A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो इन दोनों को जोड़िए, सामने वाला घटा दीजिए, R प्लस P माइनस का Q कर दीजिए. अगर आपको B का कोऑर्डिनेट निकालना है तो इन दोनों को जोड़िए, यानी कि P प्लस Q, और इसके सामने वाला जो R है उसको माइनस कर दीजिए. अगर आपको C का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करिए, R और Q को जोड़िए और सामने जो P है उसको माइनस कर दीजिए. अब इसका मतलब क्या है, जरा सा समझ लो. इसका मतलब क्या है ये समझो कि अगर आपको A का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना, सुनो जरा प्यार से, सुनो जरा प्यार से, अगर आपको इस कैपिटल A का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, ये मिड पॉइंट्स गिवन है आपको, ये मिड पॉइंट्स गिवन है. अगर आपको A का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है बबुआ, तो आप R का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस P का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस Q का एक्स कोऑर्डिनेट कर देंगे. ठीक है, ठीक है. अगर आपको y कोऑर्डिनेट A का निकालना है तो R का y कोऑर्डिनेट, P का y कोऑर्डिनेट माइनस Q का y कोऑर्डिनेट. ध्यान में रहेंगी बातें? ध्यान में रहेंगी ये बातें? भूलेंगे नहीं इस चीज को? जी साहब, ये बहुत हेल्पफुल होगा. अब एक और सुंदर चीज यहां पे आप नोट करके लिखिएगा, क्या? नोट सेंट्रॉइड ऑफ PQR will be equals to सेंट्रॉइड ऑफ ABC. जो PQR का सेंट्रॉइड होगा बबुआ, वही ABC का सेंट्रॉइड होगा. एग्जामिनर क्या करता है कि इस तरीके से मिड पॉइंट दे देगा. एग्जामिनर क्या करता है बबुआ कि इस तरीके से आपको मिड पॉइंट दे देगा, ABC के मिड पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड बताओ. तो जल्दी जल्दी में हम उतना सोच नहीं पाते. हमारा दिमाग क्या बोलता है कि हमें मतलब ABC के वर्टेक्स फाइंड करने पड़ेंगे. जब ABC के हम वर्टिसेस निकाल लेंगे तब जाकर के ही हम ABC का सेंट्रॉइड निकालेंगे. ऐसा जरूरी नहीं है. अब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल PQR है, इसी का सेंट्रॉइड निकाल दीजिए, इसी का सेंट्रॉइड निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा. ठीक है,
दूसरा पॉइंट जो आपको नोट करके लिखना है यहां पे, कि जो भी ये पैरेलल साइड्स बन रही है ना, ये जो क्यू आर है ए बी के पैरेलल होगा। ये जो क्यू आर है बबुआ, ये ए बी के पैरेलल होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा क्या, कि ये जो ए बी है, ए बी जो है दिस विल बी इक्वल टू क्यू आर, राइट। सिमिलरली आरपी जो है दिस विल बी सॉरी बीसी जो है दिस विल बी इक्वल टू पी आर, राइट। और एसी जो है दिस विल बी इक्वल टू पी क्यू। तो इन वैल्यूज का ध्यान रखिएगा, कभी अगर काम आ जाए तो हेल्पफुल रहेगा। ये पुराने चैट आधे आधे घंटे के पहले चैट, ये ऐप का ग्लिच फिर से चालू हो गया। अब जो आपको सेंट्रॉइड के सवाल हमने देखे थे, जरा वो देखते हैं, करते हैं उनको। देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, लुक एट दिस। ये सवाल दिया गलत करने के लिए, पता है, जल्दबाजी में गलत करो। लिखा हुआ क्या कि इफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस एंड द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एक का वर्टेक्स दिया, दो का मिड पॉइंट दिया है। एक का वर्टेक्स दिया है और दो का मिड पॉइंट दिया है। अगर तीनों के मिड पॉइंट रहते ना तो हमारा काम आसान रहता, तब हम डायरेक्ट कर देते, लेकिन यहां पे हमें वर्टेक्स फाइंड करना पड़ जाएगा। कहा यह जा रहा है बबुआ कि जो ट्राइंगल है, लेट्स से वो एबीसी के बराबर है। लेट्स से द ट्राइंगल इज लाइक दिस ए बी सी, और लेट्स से कि ए का वर्टेक्स दे रखा। इफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 1 1, तो मैंने ए का वर्टेक्स 1 1 कंसीडर कर लिया। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल थ्रू द वर्टेक्स मतलब ए बी और ए सी के बारे में बोला जा रहा है। ए बी और ए सी के बारे में बोला जा रहा है। ए बी का मिड पॉइंट हमारे पास है भाई कुछ ना कुछ। ए बी का मिड पॉइंट अपने को दे रखा है क्या, -1 और 2, राइट। ए सी का मिड पॉइंट अपने को क्या दे रखा है, 3 2। इसके कोऑर्डिनेट को मैं कंसीडर कर लेता हूं x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट को मैं कंसीडर कर लेता हूं लेट्स से x3 y3। अब जब ये मिड पॉइंट है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि x2 + 1 अपॉन 2 की वैल्यू क्या है, -1 के बराबर है। तो x2 + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 - 1 यानी कि -3 के बराबर। ये आ गया -3। सिमिलरली y2 + 1 अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो अगर 2 के बराबर है मेरे भाई, तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 1 यानी कि 3 के बराबर। दिस विल बी इक्वल टू -3 और 3। अब इधर आते हैं, एसी के साइड आते हैं। एसी के साइड आते हैं मेरे भाई। जब हमने यहां देखा तो हम बोल सकते हैं क्या कि x3 + 1 अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है। x3 की वैल्यू हो जाएगी 3 2 जा 6 - 1 यानी कि 5 के बराबर। आपने यहां पे 5 लिखा। y3 + 1 अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 3 के बराबर, 5 3। तो हमारे पास x1 y1 भी है, x2 y2 भी है, x3 y3 भी है। अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पूछा गया, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालने जाएंगे, मान लो कि gx मैं लिखता हूं सेंट्रॉइड के x कोऑर्डिनेट को, तीनों को जोड़िए, 1 - 3 + 5 अपॉन में 3, 5 1 6, 6 में से 3 गया 3, 3 अपॉन 3 कितना हो गया, 1। सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट होगा 1 के बराबर, एक ही जगह दिख रहा है। जब हम सेंट्रॉइड के y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे मेरे भाई, तो 1 3 और 3, 1 + 3 + 3 अपॉन में 3, 3 3 6 1 7, 7/3 क्या निकल के आ रहा है, 1 और 7/3। हियर वी गो, डेल्टा इज द आंसर। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो जल्दी जल्दी में गड़बड़ मत करना कि मैंने कोई तरीका बताया है कि मिड पॉइंट वाले को जोड़ के कर देना। यहां पे एक वर्टेक्स दे रखा और 2 मिड पॉइंट दे रखे। क्या ये बात भेजे में गई?
शाबाश। एक और सेंट्रोइड का सवाल था, द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट दिस, द टू वर्टिसेस आर दिस एंड दिस, देन द थर्ड वर्टेक्स इज एट। ध्यान से देखिए, अब यहां पे सेंट्रोइड वर्ड मेंशन नहीं है, यहां पे एग्जामिनर ने सेंट्रोइड वर्ड को मेंशन नहीं करा, यहां पे मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट दिस एंड दिस ऐसा लिख दिया, टू वर्टिसेस आर एट दिस एंड दिस, देन द थर्ड वर्टेक्स की वैल्यू क्या होगी? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब ये रैंडमली मैंने तस्वीर बनाई कि ये कोई ट्रायंगल है, ये इसका एक मीडियन है। अब जहां पे सारे मीडियंस मीट करेंगे, यहां से गया और यहां से गया, जहां पे तीनों इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को दे रखा कितना? 0 -3, हमने लिख दिया 0 -3। अब लेकिन ये है क्या? दिस इज सेंट्रोइड ओनली, दिस इज सेंट्रोइड ओनली ना मेरे भाई, बताओ। एंड टू वर्टिसेस आर एट दिस एंड दिस, तो हमने सिंपली बोला क्या? हमने सिंपली बोला क्या कि अगर इसे मैं एक्स वाई कंसीडर कर लेता हूं, ये है -1 and 4, ये है 5 and 2, तो बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं क्या कि -1 + x + 5/3 की वैल्यू कितनी है? 0 के बराबर है। 4 + x अगर हमारा 0 के बराबर है तो x की वैल्यू हो जाएगी -4 के बराबर। -4 अपने को दो जगह दिखा, इसे और इसे आपने एलिमिनेट कर दिया। अब आते हैं y कोऑर्डिनेट के लिए, तो हमने बोला कि 4 + 2 + y/3 की वैल्यू जो है वो -3 के बराबर है। 6 + y कितना है? -9 के बराबर है। y कितना हो जाएगा? -9 - 6 यानी कि -15। -4 -15, ब्रावो विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या ये बात आपके भेजे में गई? क्या ये बात आपके भेजे में गई देवी और सज्जनों? कंफर्म करेंगे एक बार। ब्रावो आपका होता है यहां पे आंसर। चुपके 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 रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चलिए अब आगे की चीजें वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। हो सकता है कि जब आप आज की डीपीपी उठाओगे, जब आप आज 9 बजे तक पढ़ा है, माफ करो यार, कब से पढ़ा रहे, मेरा दिमाग खराब हो रखा पढ़ा पढ़ा के। हाँ ध्यान से सुनो, जब आप आज की डीपीपी उठाओगे तो हो सकता है कि आपको उसमें इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सबके सवाल दिख जाए, बट उस चीज को लेकर परेशान मत होना, उनको अभी के लिए स्किप कर देना। कल की क्लास में जब हम वो सारी चीजें पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद आप कर पाएंगे सवालों को, ठीक है। पंजाबी गाना सुनाओ। कौन सा पंजाबी गाना यार? पहला तेरे नैन में देखे फिर देखे तेनू नी, छेती आके मिल जा बीबा मिल जा आके मैनू नी, बसों बार दिल हो गया चलदा ना चारा वे, सजना दा सहारा वे, तेरे बिना ना गुजारा वे, सजना दा सहारा वे। चलिए देवी और सज्जनों, THANKYOU, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ। You all are going to make it this time, and is waiting for you, and we are also waiting